अभी चंद दिन पहले ही तो तुम बालिग हुई हो और तुम्हें आज सुहागरात मनानी है। दिमाग खराब ना करो मेरा और अपने लिए मुश्किलें मत पैदा करो। सो जाओ चुपचाप। अपनी कम उम्र बीवी को इत्तेशाम खानजादा समझाया, जो कुछ नहीं जानती थी सुहागरात के बारे में। वो गुस्से में कहने लगी, मैं छोड़कर जा रही हूँ, आप बुरे शोहर हो। इत्तेशाम खानजादा ने बेड पर फेंका, अपनी औलाद की तरह पाला मैंने तुम्हें है, ऐसे कैसे जाने दूं मैं तुम्हें। इसके ऊपर झुककर इत्तेशाम खानजादा ने इसके वजूद में, आपका मतलब क्या है मम्मा, वो बड़ी हो गई है। अलीना आज भी मेरे लिए वैसी ही है जैसे वो 8 साल पहले थी। मैं बड़ा नहीं हूँ इससे। मैं इस बात को हरगिज भी नहीं मानता कि मैं इससे बड़ा हूँ, और आप नहीं बोल सकती कि मैं अपने पास इसे ना आने दिया करूं। मैं इसे करीब ना आने दिया करूं इसे। देखिए मम्मा, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ इससे, और प्लीज मुझे ये बात दोबारा मत बोलिएगा कि दूर रहो अलीना से। इसे बहुत गुस्सा आया था अस्मा बेगम की बात सुनकर, जो कि इसके कमरे में अलीना सो रही थी। ये देखकर अस्मा बेगम ने इसे मना किया था कि बड़ी हो चुकी है वो अपने कमरे में इसे यूं सोने ना दिया करो, बातें बनाएंगे लोग। और कभी भी ये बात इत्तेशाम खानजादा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इससे दूर करें अलीना को। वो अपनी मम्मा के साथ बहस करने के बाद अपने कमरे में आ चुका था। इसने देखा कि इसके कमरे में अलीना गहरी नींद सो रही थी और इसके कमरे में कभी कभी आती थी। जब भी इत्तेशाम खानजादा को लेट हो जाती बाहर से आने में, तो अलीना इसके कमरे में सो जाती थी। वो मुस्कुराकर इसके करीब गया था और इस छोटी सी लड़की को देखकर इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो इसकी पेशानी पर झुककर बोसा लिया था। इसने इसके चेहरे की तरफ बगौर देखा था। इस लड़की को बड़ा इसने कभी नहीं समझा था, लेकिन जिस अंदाज में अब वो इसे देख रहा था, मुझसे तो बड़ी ही लग रही थी। इसने इसके वजूद से फौरन ही अपनी निगाहें चुराई थी। वो इसकी तरफ ऐसे नहीं देखना चाहता था। वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी, लेकिन जिस कदर वो पहले छोटी थी, इतनी भी छोटी अब वो नहीं लग रही थी। अपने बाजुओं में इत्तेशाम खानजादा ने इसे उठाया था और कमरे से बाहर लेकर आ गया। इसके कमरे की तरफ इसे छोड़कर जाने लगा। मकबूल खान जब इसके सामने आ गए और कहने लगे, तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो इतनी रात को। मुस्कुराते हुए कहने लगा, बाबा जान, ये मेरे कमरे में आकर सो गई थी। इसकी कितनी बड़ी आदत है आपको पता है ना। जिस दिन मुझे लेट हो जाती है आने में, तो ये आकर सो जाती है मेरे कमरे में, इसलिए मैं इसके कमरे में इसे ले जा रहा था। वो कहने लगा, ठीक है, इसे इसके कमरे में छोड़ने के बाद आकर तुम मेरी बात सुनो। इसे इसके कमरे में इत्तेशाम खानजादा ने लिटाया था और कंबल इसके ऊपर दुरुस्त किया और कमरे से बाहर निकल गया और मकबूल खान के कमरे में आया। वो सामने ही बैठे हुए थे। वो कहने लगे, आओ मेरे पास आकर बैठो। देखो वो बड़ी हो चुकी है इत्तेशाम, समझने की कोशिश करो इस बात को। वो अब छोटी नहीं रही इतनी भी कि इसे बाजुओं में तुम यूं उठाकर फिरते रहो। कोई बात अच्छी नहीं है। वो इनकी बात सुनकर कहने लगा, आप लोगों की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है बाबा जान। देखिए वो मेरे साथ है, वो भी बचपन से। महज वो 5 साल की थी जब से वो मेरे पास है। बाबा 10 साल का अरसा कुछ कम नहीं होता। 10 साल मुसलसल मेरे साथ इसने गुजारे हैं, कमरे में मेरे रहते हुए, और हमेशा आप कहते थे कि वो अहम है मेरे लिए और मैं इसके लिए अहम हूँ। तो आप अब मुझसे इससे दूर क्यों करना चाहते हैं। गुस्से में इसने कहा था। बहुत बुरा लगता था इसे, कोई भी इसे जब अलीना से दूर रहने का कहता। मकबूल खान सामने बैठे कहने लगे, तुम इससे दूर नहीं जाना चाहते, ये बात मुझे भी मालूम है। इससे दूर रहना तुम्हें बहुत बुरा लगता है। इसी वजह से मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम दोनों का निकाह कर देता हूँ। देखो तुम एक मर्द हो और वो एक औरत जात है, एक दूसरे के लिए तुम दोनों गैर हो। एहतेशाम खानजादा के माथे पर बल पड़ चुके थे। ये बात सुनकर, आप शक कर रहे हैं बाबा मुझ पर, मैं इस पर गलत निगाह रखता हूँ, आपको ये लगता है
आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया बाबा? दिमाग ही घूम चुका था इत्तेशाम खानजादा का। कहने लगा, इतने सालों से मैंने छोटे बच्चों की तरह हमेशा इसे ट्रीट किया है। वो कहने लगे, अच्छा फिर तुमने इसे बहन क्यों नहीं कहा? वो कहने लगा, खुदा के लिए बाबा, मैं इसे बहन नहीं कह सका तो मतलब इसका ये नहीं कि कोई गलत निगाहों से मैं इसे देखता हूँ। बाबा एक बात के पीछे नहीं पड़ जाया करें, वो छोटी है मेरे लिए और मैं खुद से दूर इसे नहीं कर सकता। वो कहने लगी, ठीक है, इसकी शादी करनी है तो दूर करना ही होगा ना। ये बात सुनकर इत्तेशाम खानजादा को ऐसा महसूस हुआ कि इत्तेशाम खानजादा का दिल किसी ने मुट्ठी में मसल दिया हो। वो कहने लगा, बाबा प्लीज, फिलहाल इस टॉपिक पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। पहले ही मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, सोना है मुझे। लेकिन वो फिर कहने लगा, देखो दोबारा मैं तुम्हें इसके कमरे में या फिर इससे तुम्हारे कमरे में ना देखूं। अच्छा होगा तुम दोनों के लिए। इतनी छोटी भी बच्ची नहीं रही वो, जब जी चाहता है इसका वो तुम्हारे कमरे में मुंह उठा के चली जाती है। इस बात को तुम भी समझने की कोशिश करो और इसे भी समझाओ, वरना निकाह कर लो तुम इसके साथ। वो कहने लगा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जान? हम दोनों के दरमियान उम्र का कितना फर्क है, क्या आपको पता है? इस लड़के से मैं बड़ा हूँ, वो भी पूरे 18 साल। तो आप ये क्या कर रहे हैं? इसके बावजूद भी मैं इससे निकाह कर लूं? देखें बाबा, ये जुल्म होगा इस पर। वो कहने लगे, इसे जब तुम किसी और के पास जाने देना नहीं चाहते और इसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसके साथ शादी भी नहीं करना चाहते, तो तुम क्या चाहते हो? वो अब की बार गुस्से में बोले थे और इस कदर गुस्सा आज इन्हें पहली बार आया था कि एहतेशाम खानजादा खामोश हो गया था। कहने लगा, मैं आपको कल सोचकर बताऊंगा बाबा कि मुझे क्या करना है, लेकिन कभी भी मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकता और इस पे कभी भी ये पाबंदी नहीं लगा सकता कि मेरे कमरे में तुम ना आया करो और दूर रहा करो मुझसे। आपकी खुशफहमी है ये बाबा कि मैं कभी इससे दूर चला जाऊंगा। वो नहीं रह सकती मेरे बगैर और ना ही मैं रह सकता हूँ इसके बगैर। समझने की जरूरत है आपको ये बात। ये कहकर वो खामोश हो गया था। मकबूल खान कहने लगा, ठीक है, मर्जी तुम्हारी है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मैं बस इतना कहूंगा, अगर इसके साथ तुम निकाह कर लेते हो तो ठीक है, मुझे मसला कोई नहीं होगा। बेशक वो तुम्हारे कमरे में आए और तुम इसके कमरे में जाओ, लेकिन कभी भी निकाह के बगैर तुम दोनों को इतनी आजादी नहीं दे सकता। इत्तेशाम खानजादा कहने लगा, आपकी सोच भी इतनी छोटी हो सकती है। मैं कभी नहीं सोचा था बाबा कि आप इतना बड़ा इश्यू बना लेंगे इतनी छोटी सी बात पर। मैं सोच के बताता हूँ आपको सुबह तक। इत्तेशाम ये कहकर अपने कमरे में आ चुका था। अब वो क्या करें, इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इसने सोचा कि एक लम्हे के लिए वो अपने बाबा से कह देगा कि हाँ, वो नहीं जाएगा अलीना के कमरे में और ना ही अपने कमरे में इसे आने देगा। लेकिन अगले ही लम्हे इसका मासूम चेहरा इसकी आंखों के सामने घूमने लगा, जब वो इसके पास बचपन में सोती थी और अपना सर इसके सीने पर रखकर ये कहती थी कि आप कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे ना, मेरे मामा बाबा की तरह आप मुझे हमेशा के लिए नहीं छोड़ेंगे ना, मेरे पास हमेशा रहेंगे ना आप। जब इसके कानों में इसकी ये बातें गूंजती तो अजीब सा महसूस होता था इसे। वो खुद से दूर इसे कैसे कर सकता था? रात भर ये बातें सोच सोच कर इसके सर में दर्द हो गया था। वो रात भर जाग के गुजार दी थी, नहीं सोया था वो रात भर। सुबह वो अपने बाबा के पास आया था और कहने लगा, बाबा मैं अलीना से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। सभी लोग नाश्ते पर बैठे हुए थे, सबका दिमाग घूम चुका था। इसकी बात सुनकर वो कहने लगे, तुम ये क्या कह रहे हो? पागल हो गई हो क्या? अलीना के साथ निकाह करना चाहते हो? वो कहने लगा, मम्मा क्या हो गया है? यही ख्वाहिश है बाबा की कि मैं निकाह कर लूं अलीना से, तो अब मेरी मजबूरी बन गई है, अब मुझे अलीना के साथ निकाह करना ही होगा। यह कहकर इसने नाश्ता भी नहीं किया था और चला गया था वहां से। फिर अलीना मासूमियत से कहने लगी कि ताया जान ये क्या कहकर गए हैं इत्तेशाम, वो शादी करेंगे मुझसे, मुझे अपनी दुल्हन बनाएंगे, मैं इत्तेशाम की दुल्हन बनूंगी। वो मुस्कुराते हुए बोले जा रही थी और इस वक्त वो कोई पागल ही लग रही थी।
इसके लबों पर जिस कदर मुस्कुराहट छा गई थी। इत्तेशाम खानजादा जो कि बाहर निकल रहा था, इसकी इस बात पर एक लम्हे के लिए रुक गया था। जब वो मुस्कुराते हुए बोले जा रही थी, मैं इत्तेशाम की दुल्हन बनूंगी, वो इस कदर खुश हो रही थी कि एक लम्हे के लिए इत्तेशाम के लबों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई थी। मतलब इतना तो वो जानती थी कि शादी क्या होती है। वो इतनी भी छोटी बच्ची नहीं थी जितनी अब तक इत्तेशाम इसे समझता आया था। इस चीज ने ही तो इत्तेशाम को डिस्टर्ब किया था कि वो बड़ी हो चुकी है। सच में इसे हर लम्हे इसके कमरे में यूं नहीं आना चाहिए। वो एक मर्द था, कभी भी बहक सकता था, कुछ भी हो सकता था। रात इत्तेशाम को वापस आने में काफी देर हो चुकी थी। वो सीधा अपने कमरे में गया तो सामने ही इसके बेड पर आज फिर वो सो रही थी। इत्तेशाम खानजादा के माथे पर बल पड़े थे। वो आया और इसे जगाने लगा। इसकी आंख खोली और सामने इत्तेशाम को देखकर कहने लगी, आपने आने में इतनी देर कर दी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। इसकी बात सुनकर वो कहने लगा, तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें यूं मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। इसकी बात सुनकर वो कहने लगी, क्या मतलब, क्यों नहीं आना चाहिए? ये कोई मैं बड़ी नहीं हुई। मैं जब जी चाहेगा मैं तब आपके कमरे में आऊंगी। वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा, बेशक मेरी जान, जब आपका जी चाहेगा कमरे में आ जाइएगा, लेकिन बस एक दफा हमारा निकाह हो जाए ना, इसके बाद जब आपने आना हुआ आ जाइएगा। वो कहने लगी, आपको पता है मेरी दोस्तों ने मुझे शादी के बारे में बताया, पता नहीं क्या कुछ बताया। मैं तो अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कब हमारी शादी होगी? इसकी बात सुनकर इत्तेशाम मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं अभी शादी नहीं होगी, अभी सिर्फ निकाह होगा। शादी तो तब आप बड़ी हो जाएंगी, समझदार हो जाएंगी तब होगी ना, अभी तो आप छोटी हो। वो इसके गाल खींचता हुआ कह रहा था और वो मुस्कुराए जा रही थी। कहने लगी, आपको पता है मेरी दोस्तों कहती हैं तुम्हारा इत्तेशाम खानजादा इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, वैसे आप बहुत अच्छे हैं। वो मुस्कुराते हुए इसे बताई जा रही थी और वो इसकी बातें सुने जा रहा था। ना जाने इसकी बातें सुनते सुनते इत्तेशाम की निगाहें इसके लबों पर टिक गई थी। गुलाब से होंठ जो मुसलसल हिले जा रहे थे, वो ना जाने क्या कुछ बोले जा रही थी और इत्तेशाम की निगाहें मुसलसल इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो छोटी सी बच्ची कल तक जिसे वो छोटी छोटी कहता आया था, ना जाने क्यों इसे अजीब अंदाज में देखे जा रहा था। दिल बड़ी शिद्दत से धड़कने लग गया था। अजीब से जज्बात दिल में पैदा हो रहे थे। इसका जी चाह रहा था सामने बैठी लड़की को अपनी बाहों में भर ले। आज से पहले इसे कभी ऐसा ख्याल नहीं आया था, लेकिन आज ना जाने क्यों इसको ऐसे ख्यालात आ रहे थे। शायद ये भी इसके घर वालों की मेहरबानी थी जो उन्होंने इसके दिमाग में ऐसा बहुत कुछ डाल दिया था। वो गहरी सांस लेती हुई कहने लगी, चले ठीक है, अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ, वरना फिर ताई जान या ताया जान ने देख लिया तो आपको भी डांट पड़ेगी, मुझे भी डांट पड़ेगी। ये कहकर वो वहां से उठकर जाने लगी। जब इत्तेशाम ने इसकी कलाई पकड़ ली और इसे बेड की तरफ धक्का दिया तो वो घबरा गई थी। इत्तेशाम खानजादा की यह हरकत देखकर कहने लगी, क्या हुआ है? वो कहने लगा, ना जाओ, अभी और बोलते रहो, मुझे तुम्हें सुनना है। वो बहके हुए अंदाज में कह रहा था। इसकी आंखों में अजीब सा नशा उतर रहा था, मुसलसल इसकी तरफ देखे जा रहा था। इसकी निगाहों से वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। वो एक लड़की थी और इसे महसूस हो रहा था कि वो बहुत अजीब तरह से इसे देखे जा रहा है। आज पहली दफा इसे इत्तेशाम खानजादा के इस अंदाज से खौफ महसूस हो रहा था। वो कहने लगी, आप अब मुझे ऐसे क्यों देखे जा रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। वो कांपते हुए लबों के साथ बोले जा रही थी और इत्तेशाम खानजादा कहने लगा, तुम्हें तो मेरी दुल्हन बनने का बहुत ज्यादा शौक है ना, तभी तो तुम्हें डर लगेगा ना मेरे पास आते हुए, मेरे करीब आते हुए। वो सरगोशियाना अंदाज में कह रहा था और वो जल्दी से उठकर कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन इत्तेशाम खानजादा ने इसकी कलाई पकड़ ली और कहने लगा, कहाँ छोड़कर जा रही हो? अभी कुछ देर बैठो ना। वो कहने लगी, मुझे नींद आई हुई है, मुझे अपने कमरे में जाना है। अलीना को अजीब सा महसूस हो रहा था।
वो इत्तेशाम खानजादा की आंखों में छाई हुई अजीब सी चमक को देखे जा रही थी जो इसे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो एक औरत थी और तो चाहे बड़ी हो छोटी हो इसे मर्द की निगाहों की जल्द समझ आ जाती है। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। कमरे से जब वो बाहर गई तो बेसाख्ता ही एहतशाम के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। सोच सोच कर इसके बारे में वो अपने कमरे में अलीना आकर अपने दिल की धड़कन देख रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके साथ आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि वो एहतशाम कभी करीब भी नहीं रही थी, लेकिन कभी एहतशाम ने आज से पहले इसे ऐसी निगाहों से नहीं देखा था। ऐसा कुछ भी महसूस इसे नहीं हुआ था जो कि आज जैसा हो रहा था। इसके दिल की धड़कन अजीब तरह से बढ़ चुकी थी। अगले दिन निकाह की डेट इसकी फिक्स कर दी गई थी, लेकिन ना जाने क्यों वो बहुत ज्यादा कतराती फिर रही थी एहतशाम से। एहतशाम को वो जहां भी देखती वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती थी और इसका बदला हुआ अंदाज और रवैया बहुत ही अजीब लग रहा था। आज से पहले वो इतना दूर एहतशाम से कभी नहीं भागी थी, बल्कि इसके पीछे ही हमेशा से होती थी। वो इसे तवज्जो एक लम्हे के लिए भी नहीं देता था तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाती थी और इसकी शिकायत सबको लगाती थी। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था और कितने दिनों के बाद वो ना जाने वो आज एहतशाम के कमरे में आई थी। कल निकाह था इनका और एहतशाम को इसे अपने कमरे में देखकर थोड़ी हैरत भी हुई थी। और इसके कमरे में जब अलीना आई तो एहतशाम कहने लगा, अब क्या लेने आई हो यहाँ पर? तुमने मुझे मुंह भी नहीं लगाया इतने दिनों से। कौन करता है ऐसे भला? वो गुस्सा दिखाता हुआ कहने लगा। इसकी बात सुनकर वो मुंह फुलाती हुई कहने लगी, मुझे तो आपसे डर लग रहा था, इसलिए मैं दूर भाग रही थी आपसे। भाग रही थी? इसकी बात सुनकर एहतशाम ने इसके खंधों से पकड़कर इसे पीछे सोफे पर बिठाया और कहने लगा, किस चीज से डर लग रहा था बताओ मुझे। मैं बहुत मोहब्बत से पूछने लगा तो नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं किसी चीज से भी डर नहीं लग रहा था। बस वैसे ही यह कहकर वो खामोश हो चुकी थी। एहतशाम ने इसके चेहरे की तरफ देखा जहां पर दुनिया जहां की मासूमियत सजाई वो इसके सामने बैठी हुई थी। वो इसे बहुत छोड़ी थी। वो इसके साथ निकाह नहीं करना चाहता था, लेकिन इसे दूर भी नहीं रहना चाहता था। वो किसी कीमत पर भी इसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। बचपन से इसे अपने बहुत ज्यादा करीब रखा था, इतनी आसानी से इसे खुद से दूर नहीं कर सकता था। वो कहने लगी, एहतशाम मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इसे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। ये कहकर वो उठने लगी तो एहतशाम ने इसे बिठा लिया। कहने लगी, क्या मसला है, क्या है? मुझे अलीना तुम्हारी समझ नहीं आ रही। पहले तुम घंटों घंटों मेरे कमरे में रहती थी, रात भी मेरे कमरे में रुकने की जिद कर रही थी, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें वापस अपने कमरे में जाने की क्यों पड़ी हुई है? नफी में सर हिलाते कहने लगी, नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस वैसे ही बोल रही थी। आप मुझे गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? वो कहने लगा, तुम्हें पता है कल हमारा निकाह है। इसने इस में सर हिला दिया। इसके बाद वो कमरे से बाहर चली गई थी और बेसाख्ता ही एहतशाम खानजादा के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अगले दिन दुल्हन के रूप में इसके पहलू में बैठी हुई थी और बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी, बहुत ज्यादा खुश थी। कोई देखकर ये नहीं कह सकता था कि इतनी बड़ी उम्र के लड़के के साथ इसकी शादी हो रही है। वो छोटी है। रात के वक्त वो कमरे में बैठा हुआ था। जब अलीना कमरे में दाखिल हुई, इसे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरी जान, मेरी जिंदगी, इतनी रात को अभी तक तुम सोई नहीं क्या? वो मुस्कुराते हुए इसे पूछने लगा। तो अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलता है अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।